कि अगर कोई भी शख्स कोई भी चीज खाने की आपको मुफ्त देता है कि ये खा लो, या देखते हो कि 2 दोस्त 4 दोस्त बैठे हुए सिगरेट का कश लगा रहे हैं, बीड़ी का कश लगा रहे हैं, और आपको भी कहते हैं लो जी खान साहब एक कश लगा लो, तो आपने ना सिर्फ रिफ्यूज करना है बल्कि ऐसे आदमी की रिपोर्टिंग जरूर करनी है। अपने माँ बाप को बताइए, अगर आप स्कूल आते हैं तो अपने टीचर्स को बताइए, आपका कोई बड़ा भाई बहन है तो उसको बताइए, ताकि ये पता चले कि एक ऐसा शख्स है जो आपको गुमराही की तरफ ले जा रहा है। जैसे इस नशे में बताया गया कि जब दित्ता आशिक के पास पहुंचा और आशिक उसे गाबी के पास ले गया, और भाई शराब नहीं है तो और बहुत कुछ है, तो ऐसे लोगों ने एक जाल बिछा रखा होता है। आपने आखिर में सुना ना कि तू 10-12 बंदे ला तेरी कमीशन मिलेगी, और आपको पता है कि तकरीबन 1 ग्राम जो चिट्टे का नशा है 5-7 हजार रुपए की उसकी एक डोज मिलती है। और ये नशा करने वाला चोरियां भी करता है, किसी से सामान छीनता भी है, माँ के जेवर बेचता है, बाप का सामान बेचता है, आस पड़ोस में चोरियां करता है। तो हमारा ये जिम्मा बनता है बच्चे कि ऐसे अगर कोई लोग हमें इर्द गिर्द नजर आए तो उनको आइडेंटिफाई करें और उनको रिपोर्ट करें। आप अगर माँ से कहें, बाप से कहें, स्कूल में किसी टीचर से कहें, ताकि ऐसे आदमी को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। इनका एक और काम रहता है, क्योंकि नौजवानों को इतनी समझ होती नहीं है तो वो उनको लगा लेते हैं, बच्चा पार भांग लगी नहीं सी तेरे डोगे तो कुछ नहीं करना, तू जाके उस भांग को ऐसे मल के जो मैल उतरेगी वो एक माचिस की डब्बी में भर के ले आना, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। बंदा सोचता मेरा क्या जा रहा है, वैसे भी मैं वही खेलता रहता हूँ, 10 मिनट में एक में डब्बी भर के ले आऊंगा तो मुझे 100 रुपया मिल जाएगा। बच्चा वो जो शहर है ना, गोया कि आप मौत बांट रहे हो, और एक दिन ऐसा आता है कि जो आदमी उनके इस ट्रैप में आ जाता है फिर वो उन्हीं का हो जाता है, वो घर का नहीं रहता, फैमिली का नहीं रहता। हम आपसे बहुत सी बातें कर चुके हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। हमने जिस दिन डॉक्टर साहबा को बुलाया उस दिन बातें हुई, जिस दिन RR वाला प्रोग्राम हुआ उस दिन बातें हुई, जिस दिन आप 60 बच्चों को लेके हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंच गए और डॉक्टर गजाला ने आपकी काउंसलिंग की, तो इन सब बातें मकसद ये नहीं था कि आपको एंटरटेन किया जाए, खुर्शीद रातर साहब की खूबसूरत आवाज सुना दी जाए, या आज मेरे दोस्त मेरे भाई संजय जी ने अपनी खूबसूरत आवाज सुनाई, या मेरे बड़े मोहतरम प्रदीप खन्ना सर ने एक एक्टिंग करके आपको दिखा दी। मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, मकसद ये था कि इसके पीछे जो पैगाम छुपा हुआ है वो आप बच्चों तक पहुंचाया जाए। आप बच्चे 220 घरों से आते हैं यहाँ, तो ये मैसेज 220 घरों तक पहुंचे। और एक बात मैं फिर कहूंगा आप बच्चों से, इसे ध्यान से सुनिएगा। मेरे मौला को पुकारो पुकारो, मेरे मौला को पुकारो, सवर जाएगी किस्मत ऐ गम के मारो, पुकारो मेरे मौला को पुकारो पुकारो, मेरे मौला को पुकारो। और खास तौर से जो लास्ट वाला स्किट था, इसे यकीनन आपको ये मैसेज मिला होगा, ये बात समझ आई होगी कि किस तरीके से जो ड्रग पेडलर्स हैं, जो ये मौत का कारोबार करने वाले हैं, किस तरीके से ये ट्रैप करते हैं लोगों को और इस मौत के दलदल में धकेलते हैं, जहां से वापसी का सफर
मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी होता है। अनिल जी और खन्ना साहब, मैं आपको ये बताऊं कि हमने ये चौथा प्रोग्राम है इस कड़ी में जो पिछले 1 महीने में हमने किया है। मेरे बच्चों, आपसे परसों एक बात कही थी जब 40 RR के साथ मिलकर हमने यहाँ प्रोग्राम किया कि गुरु नानक देव जी ने कहा था कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रवे दिन रात। तो गुरु नानक देव जी जिस नशे की बात करते हैं वो नशा खुदा से मोहब्बत का है, दुनिया को छोड़ने का है और गंदी चीजों से दूर रहने का है। लेकिन आप बच्चे आजकल जिन पे नमाज फर्ज नहीं भी है वो बच्चे भी रमजान के कारण नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और एक बात कही जाती है कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे और आखिर में उस पैदा करने वाली ताकत के आगे हमने जवाब देना है, जिसे मैं अल्लाह कहता हूँ, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई जीसस कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई राम कहता है। तो जब हमने वहां हाजिर होना है तो मुसलमानों का ये अकीदा है अनिल जी कि वहां जो सबसे पहली चीज पूछी जाएगी कि नमाज पढ़ी थी या नहीं। यानी कि नमाज एक ऐसी ऑब्लिगेशन है हर मुस्लिम पे कि जिसका लेखा जोखा उसने सबसे पहले देना है। लेकिन बच्चों, आपको पता है कि कुरान में एक आयत है जो ये कहती है ला तकर्रुबुस सलाह, नमाज के करीब मत जाओ। तो बंदा बड़ा परेशान हो जाता है। एक तरफ से ये कहा जाता है कि आपसे नमाज के बारे में पूछा जाएगा और दूसरी तरफ कुरान ही यही कहता है ला तकर्रुबुस सलाह, नमाज के करीब मत जाओ। लेकिन जब हम इस पूरी आयत को, इस पूरे वर्ष को पढ़ते हैं तो वो आयत है ला तकर्रुबुस सलाह व अंतुम सकारा, तुम नमाज के करीब भी मत जाओ जब नशे की हालत में रहो तब। गोया के इनडायरेक्टली ये मैसेज है, नशा एक ऐसी चीज है जो दुनिया से तो दूर करती है, आपको आपके खुदा से भी दूर करती है। खुदा जो चाहता है कि उसका बंदा उसके पास पहुंचे, लेकिन नशा करने वाले के लिए कुरान ये कहता है ला तकर्रुबुस सलाह, कि ऐसा बंदा मेरे घर के पास भी ना आए, मेरी पूजा बंदगी भी ना करे। गोया कि दुनिया की नजर से तो हम गिरते ही गिरते हैं, खुदा के आगे भी हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, ज़िल्लो खार होना पड़ता है। बच्चों, बहुत सी बातें डायरेक्टली हुई, पिछले 3-4 प्रोग्राम्स में आपके साथ तफसील के साथ बात हुई। लेकिन एक बात जो मैं बार बार आपसे कहता हूं, आज फिर रिपीट करूंगा, आपके पेरेंट्स भी हैं, सोसाइटी के बाकी लोग भी हैं।